थैंक यू सैयद सरदार अली शाह साहब, थैंक यू साईं मुराद अली शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। तव्हांजे अचण सां ऐं हुजण सां यकीनन ॾाढो सुठो तासुर जुड़ियो सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जो। ऐं हाणे असां सलीम साफ़ी साहब खे बि चवंदासीं स्टेज ते अची वेही रहनि। ऐं उन सां गॾु गॾु मैडम जंहिंजे लाइ असां चयोसीं त रूह रवां आहिनि सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जी मैडम नूरुल हुदा शाह साहिबा। वज़ाहत कंदी हलां नौजवाननि खे। सरदार अली शाह खां ऐं मुराद अली शाह साहब खां असां नौकरी कान पे घुरी, पैसा बि कोन पे घुरिया। असां मर्दमशुमारी ते असांजा जेके ऑब्जेक्शन्स आहिनि, रिज़र्वेशन्स आहिनि, असां उन ते पे ॻाल्हायो त असांखे ही रिज़र्वेशन्स आहिनि, असां सां गॾिजी वियो, असांखे ॿुधो। ऐं पर हिते ई बीठे बीठे असां सॼी ॻाल्हि नसीर मेमण ख़ासि तौर ते सॼी ॻाल्हि जेका आहे सा वाज़े कई त असांजी हुननि खे बि ॿुधो, असां पंहिंजी बि ॻाल्हि ॿुधाई। इहा बि जेका ॻाल्हि कई त दानिश्वर असां खां परे था रहनि, उन ते बि असां ॻाल्हायो। पर सोशल मीडिया ते जेॾी महिल लिखो त इहो न लिखिजो त असां नौकिरी घुरी हुई या असां पैसा घुरिया हुआ। सो हिकिड़ी ॻाल्हि इहा। ॿी ॻाल्हि इहा, तव्हांजी वॾी महिरबानी असांजे स्टेज ते जेके बि मुअज़्ज़ज़ महिमान वेठल आहिनि, तव्हां जेतिरा बि महिमान असांजा साम्हूं शरीक थियण वारा आया आहियो, तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी। जेतिरियूं पाबंदियूं लॻंदियूं ओतिरो हुस्न ईंदो इन्हनि कमनि में। जेतिरा एतिराज़ थींदा, जेतिरियूं रुकावटूं विझबियूं, ओतिरो ई शऊर जा ई मेड़ा वधंदा रहंदा। नौजवान खे ख़बर हुअणु घुरिजे 1 यूनिट जे दौर में जॾहिं सिंध जो नालो लिखणु मना हो, एड्रेस ते तव्हां सिंध नथे लिखी सघिया, ख़त जेको तव्हां मोकिलियो ते उन पते ते उन एड्रेस ते तव्हां सिंध नथे लिखी सघिया, जॾहिं सिंध सफ़ा हिकिड़ी हैरान ऐं परेशान सिंध बीठल हुई 1 यूनिट जे दौर में, तॾहिं तहरीकूं सभु हलण खां पहिरीं जेके 1 यूनिट जे ख़िलाफ़ु हलियूं हुयूं, उन्हनि तहरीकनि खां बि पहिरीं जंहिं शइ सिंधी क़ौम खे सुजाग कयो हो उहो जश्न लतीफ़ हो। इहो बयानु उन वक़्तु उन दौर जे जिन इहो जश्न लतीफ़ मल्हायो थिए उन्हनि जो पंहिंजो हो त जॾहिं जोयो साहब, पलीजो साहब, शेख हयाज़, इन्हनि सभिनी जो इहो बयानु हो त जॾहिं सिंध चवणु मना थी वियो, जॾहिं सिंध जो ज़िक्र करणु बंदि थी वियो, त असां वटि हिकिड़ो ई रस्तो बचियो त असां जश्न लतीफ़ मल्हायूं ऐं उन में सिंध जी ॻाल्हि करियूं। शाह साईं सिंध खे जीअं ॾिठो आहे उहा ॻाल्हि करियूं ऐं सिंधी क़ौम खे सुजाग करियूं ऐं धूंधाड़ियूं त उथो सिंध जे लाइ हिकिड़ी ॻाल्हि। उन ई दौर में 1 यूनिट जे दौर में जश्न रूह रिहाण थींदो हो। हमीद सिंधी साहब हिकिड़ो रिसालो कढंदो हो रूह रिहाण जे नाले सां, जश्न रूह रिहाण थींदो हो। उन में जेको तव्हां शेख हयाज़ जी इनक़िलाबी शाइरी ॿुधो था ऐं पढ़ो था ऐं जंहिंजो हवालो ॾियो था, ऐं सभई उन दौर जी शाइरी जंहिंमें इमदाद हुसैनी, नियाज़ हिमायूनी, इहे सभु उन में तनवीर अब्बासी, इहे सभु उन में शामिलु हुआ, शमशेरुल हैदरी, इहा सॼी इनक़िलाबी शाइरी जश्न रूह रिहाण में साम्हूं आई ऐं उन जो ई असरु हो जो सिंधी क़ौम आख़िरकार उथी बीठी जश्न लतीफ़ ऐं जश्न रूह रिहाण खां पोइ ऐं 1 यूनिट जे ख़िलाफ़ु उथी बीठी। ऐं सिंध जो वॾो हिसो, सिंध जो वॾो कॉन्ट्रीब्यूशन आहे जेको 1 यूनिट खे टोड़ण जो, जेको हक़नि लाइ आवाज़ु उथारण जो, उन जो सॼो बैकग्राउंड हितां खां शुरू थो थिए। तव्हां अॼु जेकॾहिं हीअ सभु असीं बंदि करण जूं ॻाल्हियूं था करियूं, जेकॾहिं इन जी हौसला अफ़ज़ाई कई थी वञे, ऐं इहा बि ॿुधाईंदी हलां, लाहौर में आउं बि हुयसि। लाहौर में जॾहिं लिटरेचर फेस्टिवल कयो वियो उते आउं बि वेठल हुयसि ऐं 800 माण्हुनि जे हॉल में पेर रखण जी जाइ न हुई, माण्हू बीठा हुआ ऐं पट ते वेठा हुआ ऐं उते वॾे वाक जॾहिं शुरू ई आर्ट्स काउंसिल जे तरफ़ां जेका उते तकरीर कई वई, अहमद शाह कई,
शुरुआत ही इतां कई वई तो हम सिंध से आए हैं, हम सिंध से मोहब्बत का पैगाम लाए हैं, हम सिंध की तरफ से आए हैं, जंहिंखे उते महसूसु कयो वियो तमामु घणो, पसंदि बि कयो वियो। सरदार शाह बि उते जेको कुझु ॻाल्हायो उहो बि सिंध जे हवाले सां हो। अञा बि तव्हांखे असांजे नौजवाननि खे वधीक ॿुधाईंदी हलां त अब्दुल हमीद आख़ून साहब, जंहिंजो ॾाढी सपोर्ट रही आहे हिन में SLF में, अब्दुल हमीद आख़ून साहब जॾहिं सेक्रेटरी कल्चर हुयो त हू हितां सिंध मां आबदा परवीन, अलण फ़क़ीर, फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर, सौराब फ़क़ीर, इन्हनि सभिनी खे मुल्क खां ॿाहिरि ये 100 माण्हुनि जा डेलीगेशन्स वेंदा हुआ, ग्रुप्स मौसीक़ीअ जा, सिंध जे कल्चर जो पैगाम खणी, जेके दुनिया सॼे में, अमेरिका में, यूरोप में जिन खे वठी वेंदो हो, जिते हू ॻाईंदा हुआ ऐं जिते हू सिंधी कल्चर जो मंज़र हिकिड़ो ठाहींदा हुआ। अॼु आबदा परवीन जेकी बि आहे पर सिंध जी एम्बेसेडर आहे। अलण फ़क़ीर अॼु कोन्हे पर सिंध जो एम्बेसेडर हो। जेके मरी विया उहे सभु सिंध जा एम्बेसेडर हुआ ऐं दुनिया में सिंधी सकाफ़त जो जेको रंग हो उहो इन्हनि फैलायो। तव्हां जेकॾहिं बंदि कंदव, जेकॾहिं हिन जी असीं मुखालफ़त कंदासीं, जे हिन जो मज़ाक़ उॾाईंदासीं त छा असां बंदि कमरनि में पाण में नची टुपी, सिंधी टोपी पाए, अजरक पाए, पंहिंजा पाण में नची टुपी सिंधी सकाफ़त जे लाइ कमु कंदासीं? ईअं कोन थींदो। थींदो इहो त असांजी सकाफ़त आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक थींदी वेंदी, महदूद थींदी वेंदी, बंदि कमरनि ताईं, नंढनि पेंडाल्स ताईं महदूद थींदी वेंदी। ऐं असांजो आवाज़ु जेको वॾी सिंधियुनि जी वॾी जाखोड़ सां फैलायो वियो आहे, उहो आवाज़ु वापसि रिवर्स थी असां ॾांहुं ई मोटी ईंदो। मुंहिंजी तव्हांखे गुज़ारिश आहे, तव्हांखे रिक्वेस्ट आहे त तव्हां जॾहिं बि इहो इन क़िस्म जो कमेंट करियो, अहिड़ो ख़्यालु अचे थो त पंहिंजे अॻियां 2 ऑप्शन्स रखो त सिंध जी सकाफ़त, सिंध जो अदब, छा इन जी सूंहं, इन खे शाह साईंअ जे बक़ौल सॼे दुनिया में, सॼे आलम में फैलाइणो आहे या पंहिंजे घर जे विहाणे ते लेटी पंहिंजी मोबाइल फ़ोन जे स्क्रीन ताईं महदूद रखिणो आहे। इहो फ़ैसिलो तव्हांखे करिणो आहे। वॾी महिरबानी। असां भलीकार चवंदा साईं ज़ुल्फ़कार अली शाह साहब खे बि पाण FM जा रूह रवा आहिनि, बहिराण रंग प्रोग्राम सालनि खां कंदा था अचनि, वॉलेंटियरली कंदा था अचनि, ॾाढा ज़बरदस्त इंसान, ॾाढा सुठा दोस्त साईं भलीकार। जी बिल्कुलु। ऐं काज़ी कबीर साहब जेके MD आहिनि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जा, उन्हनि खे असीं दावत ॾींदासीं त हू अची स्टेज ते असांखे जॉइन कनि ऐं पंहिंजी सीट माणनि। ऐं उन सां गॾोगॾु सूफ़ी मंश असांजो प्यारो दोस्त भाउ ऐं तमामु पाण जीअं सूफ़ी पंहिंजी तबियत में आहे तीअं मिज़ाज बि रखंदा आहिनि, सूफ़ी मेला बि कराईंदा आहिनि, सूफ़ियाणो ॻाल्हाईंदा बि आहिनि, फ़ारसी में बि संदन महारत ॾाढी शानदार रही। जॾहिं ॾिठोसीं असां सूफ़ी मेले में ऐं हिकिड़ो जॾहिं रक़्स थियो पिए फ़ारसी में ऐं टर्किश में, त साईं उन्हनि जी माना ॿुधाईंदा रहिया। सभिनी जा दिलि अज़ीज़ दोस्त आहिनि। सॼी जेतिरी मीडिया आहे, मीडिया उनखे अलाए छो ऑन कंदी आहे, असां ऑन कंदा आहियूं साईं खे। साईं मुनव्वर महेसर साहब खे गुज़ारिश कंदासीं त अची कुझु लफ़्ज़ ॻाल्हाइनि। ज़रूरु ताड़ियूं थियणु खपनि साईं मुनव्वर महेसर साहब जे लाइ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद हक़ मौजूद जी सिंध। स्टेज ते वेठल मौजूद महिमान, हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे सम्झ में नथी अचे, आया त तव्हां फेस्टिवल ॾिसणु हो, ताड़ियूं वॼाइण में तव्हांखे तकलीफ़ कहिड़ी थी थिए, ताड़ियूं वॼाए तव्हां घटि में घटि इहो त सबूत ॾियो त हीअ जन दोस्तनि कोशिशि कई आहे, जन दोस्तनि महिनत कई आहे। बुनियादी तौर ते मेलनि जो पस मंज़र जेको शुरू थियो आहे हाणे, उहो को नओं कोन्हे सिंध में। अॼु खां हज़ारनि साल पहिरियों असां ॾिठोसीं त मेला लॻनि पिया। उहे मेला दरवेशनि जे दरबारुनि ते, मंदरनि में ऐं अहिड़ियुनि जॻहियुनि ते लॻंदा हुआ मेला, जिते माण्हू को न को फैज़ वठणु वेंदा हुआ, जिते माण्हू वेंदा हुआ त पोइ का सुखड़ी पाखड़ी बि घरनि ॾे वठी ईंदा हुआ। वक़्तु तब्दील थी वियो ऐं महसूसु थियो त इहे लिटररी फेस्टिवल्स, इहे लिटररी गॾिजाणियूं
उन्हनि खे शहरनि में खणी अचणु खपंदो आहे, छाकाणि जो अॼुकल्ह दुनिया तेज़ी सां वञे थी ऐं दुनिया हिकिड़ो ग्लोबल विलेज बणिजी चुकी आहे। हिते जेके साम्हूं 200 या 400 या 500 माण्हू वेठा आहिनि या 1000 माण्हू वेठा आहिनि, इहे 1000 माण्हू न आहिनि। हिन फेस्टिवल जो इम्पैक्ट छा आहे? जॾहिं हिन फेस्टिवल जो जूं तक़रीरूं, जॾहिं हिन फेस्टिवल जो जेके बि एक्टिविटीज़ आहिनि उहे जॾहिं सोशल मीडिया ते वायरल थींदियूं त उन्हनि खे हज़ारें लखे माण्हू ॾिसंदा ऐं उहे उन शइ जो असरु वठंदा। मां ॾाढे वॾी दिलि करे चवां थो पियो, इहे कल्चरल एक्टिविटीज़ आहिनि जंहिंजे करे सिंध में मुहबत आहे, भाईचारो आहे, अमन आहे। अदरवाइज़ जेकॾहिं असां इन्हनि शयुनि खे बंदि करे छॾियूं, असां वटि कुझु बि कोन्हे को वठण जे लाइ। अॼुकल्ह वैसे जीअं सोशल मीडिया खे बुनियादी तौर ते डिस्टर्बटिव थी वई आहे। सुबुह सां उथूं था त पढ़ंदासीं जुमे जे ॾींहुं जुमो मुबारक, हालांकि लॻे त दोस्तनि लाइ जुमो पढ़ंदा बि आहिनि अलाए न पढ़ंदा आहिनि, पर जुमे मुबारक ज़रूरु ॾींदा आहिनि। जेकॾहिं को पेरेंट्स डे थिए थो पियो त पोइ उन में लिखंदा त बाबा वालद का आलमी दिन मुबारक। भाई आपने वालिद से भी पूछा है कि आपको दिन मुबारक हो या सोशल मीडिया पे आके कर रहे हैं? एतिरी मज़बूत सोशल मीडिया जॾहिं हुजे त तव्हां कलेक्टेड थी विया हो पाण में। हाणे तव्हांजा थाट्स हिक ॿिए सां गॾिजी विया आहिनि, तव्हांजा रूह हिक ॿिए सां गॾिजी विया आहिनि, तव्हांजे जिस्म हिक ॿिए सां गॾियल आहिनि, पर तव्हांजा रूह हिक ॿिए सां गॾियल आहिनि। इन सोच में सिंध वाहिद अकेली वञी बीठी आहे जेका सभिनी खे गॾे खणे थी पई। असां वटि अञा उहो फैशन कोन आयो आहे, असां वटि अञा उहो मज़हबी जुनून कोन आयो आहे जॾहिं माण्हू थाणनि मां खणी वञी पंहिंजा फ़ैसिला पाण कनि ऐं तोहिन रिसालत जे केसनि में या कुझु ॿियनि केसनि में माण्हुनि खे खणी वञी पाण मारे छॾनि। शुकुरु कयो, दुआ कयो, इहे तव्हांजूं इहे अदबी एक्टिविटीज़ अथव। जॾहिं तव्हां अॼुकल्ह अदबी एक्टिविटीज़ अहिड़ियूं थी वियूं आहिनि जो आर्ट खे साइंटिफिकली सोचियो थो वञे ऐं साइंस खे आर्टिस्टिकली सोचियो थो वञे। इहो तव्हांखे हिननि फेस्टिवल जे करे आहे। सो महिरबानी करे इन जी मुखालफ़त न कयो, मोहबतूं विरहायो। जेकॾहिं मोहबत न विरहाईंदव तॾहिं बि कन्फ्यूशियस चयो हुयो त दोज़ हू लव अस I love them and those who does not love us, who do not love us, we also love them. वॾी महिरबानी तव्हांजी। थैंक यू, वॾी महिरबानी डीजी कल्चर मुनव्वर अली महेसर साहब। तव्हां पंहिंजा थॉट्स शेयर कया। हिकु तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि करे विया त बाबा ताड़ियुनि वॼाइण में कहिड़ी कंजूसी, हिकु दफ़ो ॿीहर उन्हनि जे लाइ ताड़ियूं थी वञनि। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर मुनव्वर अली महेसर जेको थी वियो। ख़ैर वधीक अॻिते वधूं था ऐं हाणे ॿियनि महिमाननि खे दावत ॾिजे थी। असां सां गॾु की नोट स्पीकर्स में मौजूदु आहिनि। ऐं ही फेस्टिवल थिए पियो, इन जेका थीम आहे क्लाइमेट चेंज जी, दुनिया हींअर चेंज थिए पई ऐं असां ख़ासि तौर ते तमामु घणा मुतासिरीन में शामिलु थियूं था। उन लाइ ॾाढो ज़बरदस्त स्टेप आहे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जो, जंहिं इहा सोच रखी इन मक़सद खे अॻियां आणण जे लाइ पंहिंजूं काविशूं जोड़नि पिया। की नोट स्पीकर आहे जेको तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हाईंदा आहिनि डेवलपमेंट सेक्टर ते संदन कमांड, ऐं अॼु बि असांखे गाहे बगाहे ऐं तफ़सीलन ॿुधाईंदा क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जे लाइ। आपकी भरपूर तालियों में हम दावत देते हैं नसीर मेमन साहब। नसीर मेमन साहब। हाल में वेठल ऐं स्टेज ते वेठल तमामु मुंहिंजा मौजूद साथी दोस्त, मेरे 3-4 दोस्तों के लिए मौका है। फ़कीर साहब और मशाहिद साहब, आज आपको सिंधी का फ्री ट्यूटोरियल मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री आप 3-4 दोस्तों के। सो इन करे त ही दोस्त ॿाहिरां आया आहिनि त सिंधी न सम्झी सघनि या थोरी, पोइ मां हिननि खे समरी ॾेई छॾींदुसि उर्दूअ में। ख़्वाहिश त इहा ई त मूंखे जेके ॻाल्हियूं करणियूं हुयूं जेकर CM साहब वटि टाइम हुजे हा ऐं उहो ॿुधी सघनि हा त ॾाढो मुनासिबु हुजे हा, पर ज़ाहिर आहे उन्हनि जूं पंहिंजूं मसरूफ़ियतूं ऐं वरी बि मां सिम्बॉलिकली चवां थो त अधु कलाक अची CM कल्चर जे लाइ वेहे ऐं ॻाल्हाए। इट हैज़ इट्स ओन वैल्यू। अदी नूर पहिरें ई ॿुधाए छॾियो त असां उन्हनि सां सेंसस जे बारे में कुझु ॻाल्हि ॿोल बि कई, असांजा जेके कंसर्न्स आहिनि। एनीवेज़, अॼु जॾहिं असां सभु हिते ॻाल्हायूं पिया त 6-7 महीना अॻु असां पंहिंजे तारीख़ जी बदतरीन इंसानी अलमिये में सिंध गुज़री आहे ऐं उहो अलमियो अञा ख़तमु नाहे थियो। उन अलमिये जा अंग अखर केतिरा ॿुधाइजनि? CM साहब पाण उहा ॻाल्हि ॿुधाए वियो जेका मूं वटि बि हिकिड़ी फिगर ई 21 लख त रुगो घर ख़तमु थिया आहिनि। सो 1.25 करोड़ माण्हू बेघर थिया। पर हिकिड़ी ॿी अहम ॻाल्हि ॿुधायां त जेका पोस्ट डिज़ास्टर नीड असेसमेंट थी आहे
उहा चए थी त सिंध में घटि 2 मिलियन नवां माण्हू ग़रीब थी विया आहिनि वधीक. Because of flood, Sindh has got another 2 million additional poor because of flood. So, scale of disaster is enormous. जंहिं जेतिरो ॻाल्हायूं हिते वेही शायदि अंदाज़ो नथो थिए, पर जॾहिं तव्हां उन्हनि ॻोठनि ऐं इलाइक़नि में वञो था ऐं माण्हू जी ज़िंदगी ॾिसो था, तॾहिं अंदरि थो झुरे त माण्हू कहिड़ी शदीद अज़ाब ऐं अज़ियत मां गुज़रिया आहिनि ऐं गुज़रनि पिया. हाणे इन सॼे खंडर थियल सिंध मां ऐं ख़ासि तौर ते ॿहिराड़ी वारा इलाइक़ा जेके या त लुड़ी चुका, पट पइजी चुका, हिकिड़ो खंडर ऐं मिटीअ जा ढिग ठही विया आहिनि, उन मां हिकिड़ी नई सिंध जी अदावत थियणी आहे. अमली तौर जेकर तव्हां ॾिसो त सवाइ 2 शहरनि जे बाक़ी सॼी सिंध ॼण त ॿुड़ीअ खां शुरू थियणी आहे. घर घाट हलिया विया, फसल हलिया विया, माल मता हलियो वियो, माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं वयूं, माण्हू हिकिड़े ख़तरनाक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा मां गुज़रिया आहिनि. ऐं इहा 1.25 करोड़ का नंढो अंग न आहे. सो 1.25 करोड़ माण्हू जेकर इन अज़ियत मां गुज़रिया आहिनि ऐं हिकिड़ी ॿुड़ीअ खां ज़िंदगी शुरू थींदी त अमली तौर तव्हां सम्झो त हिकिड़ी नई सिंध अॾणी आहे. पर उहा सिंध आहे कहिड़े हाल में, किथां अॾिबी, कीअं अॾिबी, हीअ जेका डेवलपमेंट जो प्रोसेस आहे इहो ॾाढो कॉम्प्लिकेटेड आहे. ऐं मां रुगो फिगर्स तव्हांजे साम्हूं रखां थो, तव्हां अंदाज़ो करियो त उहा कहिड़ी सिंध हुई जंहिंखे हाणे असां ॿीहर था अॾणु चाहियूं. प्रॉब्लम जो स्केल केॾो वॾो आहे. प्रॉब्लम छा आहे? सिंध में जेका आबादीअ जी घाटाई आहे ॿहिराड़ी में, पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ़ु 350 माण्हू पर स्क्वायर किलोमीटर आहे. एॾियूं आबादियूं टिड़ियल पखिड़ियल आहिनि. कराची सेंट्रल जी पॉपुलेशन डेंसिटी 43,000 है. आप डिस्पैरिटी को ज़रा देखें, डेवलपमेंटल चैलेंज फॉर सिंध. कराची सेंट्रल density is 43,000 persons per square kilometer versus on an average 350 persons in the rest of Sindh. So imagine के इन सॼे अवाम ताईं पहुचण लाइ रुगो रोड, बिजलियूं, पाणी, स्कूल, इहो को डेवलपमेंट को चर्चो त न आहे. असांखे हिनखे सीरियसली सोचणो पवंदो त जेको ढांचो आहे उन मां वाक़ई का नई सिंध अहिड़ी ज़बरदस्त इनखे ईअं ई ॿीहर चारिजे त अॾिजी वेंदी. इहो डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स लाइ मां हिकिड़ो सुवाल थो छॾियां त इहो ढांचो मूंखे त नथो लॻे त माण्हुनि खे 100 सालनि ताईं डेवलपमेंट ॾेई सघंदो. मोरओवर इन्हनि इलाइक़नि में 72% घर हिक कमरे वारा हुआ. 72% हाउसेस वर जस्ट 1 रूम, थैचड हट्स थी. घर भी उन पे कहना, उस पे इल्ज़ाम लगाना है कि वो घर था. वो गालिब वाली बात के घर में था ही क्या कि तेरा गम उसे गारत करता. एक हसरत तमीर रखते थे सो है. तो ये उसी हसरत तमीर में 75 साल के बाद ये बना था सिंध जो कि तबाह हो चुका है. 16 लख घर ॿहिराड़ियुनि में, ॿहिराड़ीअ जा 40 लख घर आहिनि कुल, तंहिंमां 16 लख घर जेके आहिनि से कचा आहिनि. कुझु ज़िलनि में 60% खां मथे घर कचा आहिनि ॿहिराड़ी में. In some of the districts in rural Sindh, more than 60% houses are kacha houses. This is the life after 70 years that people have got in this system. 2.5 लख घर अहिड़ा हुआ जिनखे का बि गार्डर टीयर या 25 लख 2.5 लख न 25 लख घर जिनखे सिर्फ़ु वो काठ जा जेके कामू ऐं लकड़ थींदा आहिनि उहे लॻल आहे. या सिंधी 25 लाख घर ऐसे थे जिनमें सिर्फ वो लकड़ी के शतीर या उसको बांस के लकड़े लगे हुए हैं. ऐं 35 लख घर अहिड़ा आहिनि जेके काठियूं बारे गुज़ारो कनि था. सिंध पूरे पाकिस्तान में 70% गैस पैदा करता है रूरल एरियाज में से. उस रूरल एरिया के 84% घरों में लकड़ी जलाई जाती है. 84% घर उन इलाकों में जो पूरे पाकिस्तान को गैस फराहम करते हैं वहां लकड़ी जलती है, फ्यूल वुड.
इहा आहे सिंध जेका तव्हांखे ॿीहर तमीर करणी आहे। म्यूनिसिपल सर्विसिस शहरनि जूं बदकिस्मती सां बर्बाद थी वियूं आहिनि ऐं इहो प्योरली गवर्नेंस जो इशू आहे, ॿिए कंहिं बि उन लाइ कुदरती आफ़त कान आई आहे। इहा असांजी पंहिंजी हुकुमरानीअ जी इंसानी आफ़त आहे त कंहिं शहर जी शिकिल ठीकु न आहे, कंहिं शहर जी नाली ठीकु न आहे, कंहिं शहर जी घिटी सलामत कान्हे। इहा आहे सिंध जेका ॿीहर तमीर करणी आहे। इहो डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स लाइ चैलेंज आहे। इन में बाक़ी लॉ एंड ऑर्डर जी छा सूरत हाल आहे? कल्ह कोर्ट में सरकारी वकील चयो आहे, ॻाल्हि पे हली त माण्हू अगवा था थियनि, चई रुगो अगवा नथा थियनि, उन्हनि जे घरनि जे औरतुनि खे खणी अची गैंगरेप करे उन जी वीडियोज़ बि ठाहिनि था। ऐं इहो सभु उन सरदारनि जे नक हेठि थिए थो, उन्हनि जे तहफ़ुज़ हेठि थिए थो जेके असांजा हुकुमरान थिया वेठा आहिनि। इहे आसमान मां कोन लथा आहिनि। सिंधू नवाज़ गांगुरो खे कुटण लाइ तव्हांजी पुलिस ईअं थी अचे जहिड़ो रामती बेले ते लथी हुजे, ऐं ही धाड़ियल माण्हुनि जा रेप कनि, उनखे तव्हांजी पुलिस नथी पुॼी सघे। इहो कानून कमज़ोर आहे या मिली चुको आहे? इहो कानून इन क्राइम जो पार्ट थी वियो आहे। सो इन सॼी सिचुएशन में मां ॻाल्हि जेकर मुख़्तसिर करियां त जेकर सिंध खे ॿीहर का बहितर ऐं फज़ीलत वारी ऐं मुंहं मुहांडे वारी सिंध ठाहिणी आहे त सिंध खे हिकिड़ो मॉडर्न डेवलपमेंट जो को प्लान खपे। ही इन्हनि झुगियुनि जे जाइ ते अहिड़ियूं झुगियूं ॿीहर ठाहे ॾियण सां रुगो गुरबत परपीचुएट थींदी। पॉवर्टी विल ओनली परपीचुएट इफ यू रीबिल्ड द सेम स्ट्रक्चर्स एज दे वर। कंहिं कम जा कोन थींदा। हिकु प्रॉपर प्लैंड वे सां मॉडर्न स्टाइल जो को स्ट्रक्चर को माण्हुनि खे 21वीं सदीअ में महज़िब जेकर ज़िंदगी ॾियणु चाहियो था, या जे चओ था त इहे जानवरनि वांगुरु जीअनि ऐं नसुल दर नसुल जानवरनि वांगुरु जीअनि ऐं ग़ुलामियूं कनि सरदारनि जूं, त पोइ तव्हां ठीकु रस्तो चूंडियो आहे। अदरवाइज़ जेका शइ जीअं जो तीअं ॿीहर क्रिएट थी त इहा सिंध ओड़ी ई बदतर हूंदी जेका वरी हिकिड़ी ॿी तबाहीअ जो इंतज़ारु कंदी, उन वटि ॿियो कुझु बि न हूंदो। असां सीएम साहब खे हींअर बि गुज़ारिश कई पे त ही जेका नए सरादम ॻणप थिए पई, जेकर हिन में सुञाणप कार्ड ऐं थंब इम्प्रेशन न रखिया विया, रुगो सुञाणप कार्ड रखंदो त ॿहिराड़ी में माण्हुनि जा कार्ड लुड़ी विया, उहे रहिजी वेंदा, त तव्हां हिते जेके लखे माण्हू गैर कानूनी तौर ते रहिया पिया आहिनि सिंध में या पाकिस्तान जे ॿियनि शहरनि में, उहे कीअं डॉक्यूमेंट थींदा? सुञाणप कार्ड तव्हां नथा लिखो, तव्हांजी मर्ज़ी, तव्हां 20 भाती लिखाए छॾियो। मूं सेल्फ इन्यूमरेशन जो फॉर्म भरियो आहे, उन में को कदगन का रुकावट कान्हे त तव्हां घणा माण्हू था लिखो। तव्हां 35 अरब रुपया ख़र्च करे वरी रिज़ल्ट ईंदी ऐं ओड़ी ईंदी जेकर 2017 वांगुरु या 2011 वांगुरु या 1991 वांगुरु ईंदी त उहा कहिड़े कम जी थींदी? वरी उनखे केरु बि क़बूल कोन थींदो आहे, रद्द थींदी। त उनखे करियो ई था त उहा ठीकु तरह सां त करायो। तॾहिं असां मुराद अली शाह साहिब खे चयो त साईं महिरबानी करियो, हीउ हिकिड़ो वॾो क्योस थियण वारो आहे सिंध में, हिकिड़ी ॿियो वरी खामखा छिकताइण जो सबबु थींदो। चओ फेडरल ब्यूरो वारनि खे त हिन में सुञाणप कार्ड बि शामिलु कनि ऐं आंगुरनि जा थंब इम्प्रेशन। टेक्नोलॉजी जोर में या कान थियण जी ॻाल्हि कान्हे, बिल्कुलु थी सघे थी। सो इहो असां ज़ाती तौरु चाहियूं था। इन करे जो सिंध खे सीरियस चैलेंज आहे डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग जो। मशाह साहब, साफ़ी साहब और एजाज फ़कीर साहब, हसन साहब बैठे हैं। सर मैं सिंपल स्टेटिस से आपको फ़र्क बताता हूँ कि यहाँ ये क्यों प्रॉब्लम हो जाता है। पख्तूनख्वा के कैपिटल सिटी पिशावर में 90% लोग पश्तो बोलने वाले हैं। लाहौर में 87% लोग पंजाबी बोलने वाले हैं। कराची में सिर्फ 10% लोग सिंधी बोलने वाले हैं। ये पुराना इल्ज़ाम है कि सिंधी घर से नहीं निकलते, वो बाबा आदम के दौर की पुरानी कहानी है जिसको कोई नहीं सुनता। अब क्या स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्यों नहीं ये इक्वेशन ठीक हो पा रही? मैं 47 में नहीं जाता जब ये पाबंदी लगाई गई कि हिंदुओं की छोड़ी हुई मिल्कियत मकामी लोग नहीं ले सकते, वहाँ से खराबी शुरू हो गई थी। लेकिन जो हुआ, मैं अब 47 को रिवर्स नहीं कर सकता, हमें आगे देखना है। वो स्ट्रेटजीज चाहिए, इसलिए सिंध में ये परेशानी है। सिंध में 60% लोग सिंधी बोलने वाले जाके रह गए और कंटिन्यूसली एक तलवार लटकती है कि आप अपनी धरती पे माइनॉरिटी में बदल जाएंगे। लोग कहते हैं हम फलस्तीनी बनने जा रहे हैं, इसलिए लोग नर्वस हैं, इसलिए ये बातें करते हैं। सो सेंसस के मामले को संजीदा लेने की ज़रूरत है सबको, इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के निहायत मुखलिस और
اس کے خیر خواہ ہیں، اس لیے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سینسس وغیرہ جیسے حساس معاملوں کو ذمہ وارانہ طریقے سے کریں. سو یہ जेकर ठीक न थींदियूं शयूं तो सोसाइटी में ॾुफेड़ वधंदो, मसला वधंदा. पाकिस्तान में अॻे ई मसइलनि जा अंबार आहिनि. असां नथा सम्झूं त पाकिस्तान खे वधीक मसइला पेश करे ॾियण खां पाकिस्तान सां चङाई करणु आहे. मां हिकु भेरो वरी ही चऊं, लगातार फेस्टिवल जिन हालतुनि में ही दोस्त अरेंज कनि पिया, हिननि जा जेके मसइला तव्हां ॿुधंदा त तव्हांखे अंदाज़ो थींदो त केॾी एंग्ज़ाइटी में आहिनि. जिते हिननि खे इहा ख़बर कान्हे त हिननि सभिनी जेको असां अरेंजमेंट्स कया आहिनि हिन जा बिल किथां ॾिबा, मसइला किथां थींदा, कारण कड़ा बि हुजनि. पर जिन बि हालतुनि में ही साबित क़दमी सां ही दोस्त महिनतूं करे पोरियो करे ही सॼो हिननि अरेंज किया, उन्हनि सभिनी खे मुबारकबाद ॾियां थो. जेके दोस्त ॿाहिरि आया आहिनि उन सबका शुक्रिया. तहे दिल से आप इन दोस्तों की गुजारिश पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे सकाफती काफ़िले का हिस्सा बने. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू अदा नसीर, ॾाढो सुठो ॻाल्हायो. थैंक यू नसीर मेमन साहब. जी कुछ असांखे महिमाननि हाणे बि जॉइन कयो आहे, जिन में शामिल आहिनि सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी साहिब. उन्हनि जो असीं तहे दिल सां शुक्रियो अदा कयूं था त हू आयूं ऐं पंहिंजो टाइम कढियो. ऐं उन्हनि सां गॾोगॾु डॉक्टर शाहिदा रहमानी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आहिनि, ऐं गॾोगॾु असांखे वीर जी कोहली साहब जेके स्पेशल असिस्टेंट टू CM आहिनि, उन्हनि बि असांखे जॉइन करे वरितो आहे. थैंक यू वेरी मच टू ऑल द ऑनरेबल गेस्ट. वरी महिरबानी. प्रोग्राम खे अॻिते हलाईंदा हलूं. यकीनन काफ़ी असांजा स्पीकर्स वेठा आहिनि थिया, ऐं हींअर हमारे जितने भी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एंकर पर्सन हैं, जब उन्होंने देखा कि एक हमारे एंकर पर्सन मीडिया के एक बड़े नाम, बड़ा जर्नलिस्ट किसी अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं. बिल्कुल एक मुस्तकबिल रोशन लगने लगा. तो ट्रेंड सेटर हैं, अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, ऑब्जर्वर हैं. काफ़ी अरसे से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. चाइना के हवाले से उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया. उनकी एक ज़बरदस्त स्टडीज़ हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं. आपकी ज़ोरदार तालियों में सेनेटर हैं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद. मिस्टर मुशाहिद हुसैन सैयद, उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए. अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बड़ी खुशी हुई कि आज हम दोस्तों में, साथियों में और पुराने कॉमरेड्स के साथ सिंध में ख़ास तौर पे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिकग्नाइज the distinguished guests whom I know personally on the podium. नूरुल हुदा शाह साहिबा, नसीर मेमन साहब तो हमारे पुराने साथी हैं, सलीम साफ़ी साहब बहुत पुराने दबंग और दलेर सहाफ़ी भी और ऑब्जर्वर भी, और फ़कीर सैयद इजाज़ुद्दीन साहब, ही इज़ हियर, एंड मदद अली सिंधी साहब हमारे पुराने दोस्त हैं. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द आर्किटेक्ट्स एंड द फाउंडर्स, स्पेशली नसीर गोपंग साहब और ज़ुहैब काका साहब. और फ्रंट रो में जो बैठे हैं, आई कैन सी नज़ीर लगारी साहब, सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा, डॉक्टर आलिया अमाम साहिबा, एंड सेनेटर यूसुफ शाहीन साहब भी अभी आए थे, उनको भी रिकग्नाइज़ कर रहा हूँ. तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि क्योंकि ये सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जो ये छठी मरतबा हो रहा है, इट इज़ बिकम अ फैक्टर फॉर नेशनल यूनिटी among the intellectuals, the writers and scholars of Pakistan. और ये सबको जोड़ने में इसका बड़ा कलीदी किरदार है, और यही कुव्वत है, ताकत है सिंधी सकाफत की, जिसका पहले मुझे अंदाज़ा हुआ जब मैं सहाफ़ी था और जनरल ज़िया का दौर था, और पहली दफ़ा मैंने देखा कि जो कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस है, जो मज़ाहमत का कल्चर है, वो सिंध से निकला. 1983 की MRD एजुटेशन में, और मज़र अब्बास साहब भी इधर तशरीफ़ रखाएँ, उसमें जिस तरह उन्होंने आवाज़ उठाई, जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की, और उस हवाले से मैंने सिंध डायरी भी लिखी. मैं ख़ुद पर्सनली गया और GM सैयद साहब से मुलाकात हुई, अब्दुल हमीद जतोई साहब से मुलाकात हुई, और दोस्तों से, और ख़ास तौर पे रसूल बख्श पलीजो साहब की पार्टी के लोग जो थे, सिंधी शागिर्द तहरीक के, सिंधियानी तहरीक के. पलीजो साहब तो जेल में थे उस वक्त लाहौर में, लेकिन उनके जो सदर थे सिंध के, आलम शाह साहब, हालांकि वो अंडरग्राउंड थे, फ़ौज और पुलिस और इंटेलिजेंस उनके पीछे थी. ही होस्टेड मी और मुझे पल्ला खिलाया, और रात को हमारा स्टडी सर्कल हुआ और पूरी जो MRD तहरीक के बारे में बताया. तो मैंने काफ़ी सीखा, और उस वक़्त से मुझे सिंध की धरती से और सिंध की सकाफ़त से काफ़ी मोहब्बत होगी. और जब मैं बाद में मिनिस्टर भी था, तो
ہم نے سندھ نئی زندگی لانچ کی ابراہیم جویو صاحب کے ساتھ. پھر ادھر بھی ہم گئے سندھ یونیورسٹی جامشورو, جہاں مہتاب اکبر راشدی صاحبہ ڈائریکٹر تھی انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی میں, اور جو پہلا سندھی ٹائپ رائٹر تھا جو 100 سال پہلے بنا تھا, شی شوڈ اٹ ٹو می, اینڈ مظہر الحق صدیقی صاحب واز دا وائس چانسلر. تو سندھ کی جو تاریخ ہے ثقافت کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, بڑی اٹس اے ویری رچ کلچرل ٹریڈیشن, اور اس سے ہم نے پنجاب میں بھی اس کا استفادہ کیا, باقی صوبوں نے بھی کیا, اور سندھ کی اور بھی کنٹریبیوشن ہے, ناٹ جسٹ ثقافت بٹ سیاست کے حوالے سے بھی. جو پروگریسو موومنٹ ہے, جو لیفٹ موومنٹ ہے, جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, وہ اس میں سندھ کا کردار سب سے کلیدی رہا ہے. تو آئی لک فارورڈ ٹو دیز سیشنز انشاءاللہ ٹمورو. کل میں بات بھی کروں گا, کل سیشن رکھا ہوا ہے, انہوں نے 2 بجے مظہر عباس صاحب کے ساتھ کہ مشاہد حسین کے مشاہدات, تو وہ ہم انشاءاللہ اس میں بات بھی کریں گے, تفصیلی گفتگو ہوگی. آئی ایم ویری آنرڈ, آئی ایم ویری پریویلیجڈ کہ آپ لوگوں نے دعوت دی, اور دس از پارٹ آف دا سندھی ٹریڈیشن, وارم, ویلکمنگ, ہاسپٹیبل, انکلوسو, ود اے لارج ہارٹ, ماشاءاللہ, جس کی عکاسی آپ نے کی ہے کراچی میں کہ میجورٹی نان سندھی ہے آپ کے کیپٹل میں. تو دیٹ شوز یور گریٹنس. تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ سندھ لٹریچر فیسٹیول جو ہے اس کی گونج جو ہے پورے پاکستان میں جا رہی ہے, اور یہ لیڈرشپ کا رول ادا کر رہا ہے, انٹلیکچولی بھی اور لٹری حوالے سے بھی. تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ایز اے فارمر جرنلسٹ کہ اس کا انیشیٹو ہمارے جرنلسٹک بھائیوں نے لیا ہے. نصیر گوپنگ صاحب نے بھی, نصیر میمن صاحب نے بھی, اور زہیب کاکا صاحب نے بھی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو our esteemed guest of honor مشاہد حسین سید صاحب, جنہوں جو کہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. So ladies and gentlemen, it is now time to invite another guest of honor who is here with us on stage. ان کو دعوت دینے کا وقت آ چکا ہے. آپ سب کے سب آپ ان کو بڑا غور سے سنتے ہیں, جو ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں اور جس طرح کے ٹاپکس لے کر آتے ہیں, اب ان کو بلانے کا وقت آ گیا ہے. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میڈیا کا بہت بڑا نام سلیم صافی صاحب کو میں دعوت دینا چاہوں گی. Give a huge round of applause for Mr. Salim Safi. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نور الہدیٰ شاہ صاحبہ, نصیر گوپانگ صاحب اور زہیب کاکا صاحب کو اس تقریب کے اہتمام پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور پھر اپنی عزت افزائی پہ ان کا مشکور ہوں. اور ایک بات پہ آپ لوگوں سے شرمندہ ہوں, وہ یہ کہ زبان یار من سندھی و من سندھی نوی دانم. تو کاش میں سندھی میں بات کر سکتا, پیار اور محبت کی اس زبان میں کاج سمجھ سکتا اور اپنے خیالات کا اظہار سندھی میں کرتا. تو اردو میں مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. باقی زیادہ ہم سننے اور سمجھنے اور سیکھنے کی غرض سے آئے ہیں. اگرچہ کل کی نشست بھی ہوگی, یہاں پہ نذیر لغاری صاحب اور اس طرح ہمارے دیگر اساتذہ موجود ہیں, لیکن مشاہد صاحب نے ظاہری بات ہے کہ ان کے مشاہدات کا تو کوئی ثانی نہیں ہے, اور انہوں نے اپنے مشاہدات کا نچوڑ ایک لفظ میں بیان کیا کہ سندھی بڑے دل والے لوگ ہیں. اور یہ میں نے بھی محسوس کیا ہے. اگرچہ سندھ کی جتنی رچ ثقافت ہے, جتنی پرانی تاریخ ہے, جتنے بڑے ان کے اسلاف ہے, جتنی خوبصورت ان کی تہذیب اور فنون لطیفہ ہے, تو ان سب کے ہوتے ہوئے سندھیوں کو مغرور ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی چیزیں انسان کو مغرور بنا دیتی ہیں, لیکن یہ سندھیوں کا کمال ہے کہ مغرور بنانے کی بجائے اس نے ان کو فقیروں کے مزاج والا بنا دیا, اور اس نے ان کو کشادہ دل بنا دیا.
मसलन मैं और मेरी आइंदा नस्लें सिंधियों का शुक्रिया कभी भी अदा नहीं कर सकती कि इस वक्त अपने रिज़्क़ की तलाश में और अपनों के हाथों अपने घरों से बेघर होने वालों को सिंध ने अपनी आगोश में जगह दी है। और पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर आज सिंधियों का कराची है। इसी तरह उर्दू बोलने वालों ने पूरे पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की खातिर अपने घर बार छोड़े और हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ था, खा वो पंजाबी था, खा वो पख्तून था, खा वो बलोच था, कि उसको अपने साथ जगह देता। लेकिन ये सिंधियों की कुशादा दिली थी और उनका बड़ा दिल था कि सबसे ज़्यादा उनको जगह सिंधियों ने दी और अपने गले से लगा लिया। और आज यहाँ पे ये शिकवा भी हमें सुनने को मिला कि यहाँ पे वो सिंधी अक़लियत में बदल गए हैं। इसी तरह आप देखें कि ये मिनी पाकिस्तान हम इसको क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये बलोच का भी शहर है और ये उर्दू स्पीकर का भी शहर है और ये पख्तून का भी शहर है और ये पंजाबी का भी शहर है। लेकिन बहरहाल जिस वसीउल क़ल्बी का आप लोगों ने मुज़ाहरा किया है और जिस बड़े दिल के आप मालिक हैं, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह बड़े दिल के मालिक रहें। बदकिस्मती ये हुई है कि सियासत और अब हमारी सहाफ़त भी वो तक़सीम पैदा करती है, वो नफ़रतों को जन्म देती है और नफ़रतों के ज़रिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जबकि लिटरेचर और अदब और फ़नून लतीफ़ा और मौसीक़ी ये मोहब्बतों को बांटती है और एक दूसरे को करीब लाती है। और इस वक्त अगर आप देखें तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है और हम जो बेअदब हो गए हैं, तो उसकी एक वजह ये भी है कि हम उन चीज़ों से दूर हो गए हैं। तो इस हवाले से ये गोपांग साहब, नूरुल हुदा शाह साहिबा और काका साहब और अहमद शाह साहब जो कोशिशें कर रहे हैं और जो काविशें कर रहे हैं और नई नस्ल को दोबारा अदब और फ़नून लतीफ़ा से जोड़ने के लिए इस तरह के फ़ेस्टिवल का अहतमाम कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत है। और ये एज़ाज़ एक बार फिर सिंध के दारुल हुकूमत कराची को हासिल हो गया कि इन लिटरेचर फेस्टिवल को रिवाज इन लोगों ने दिया। और आज इसी तरह की तकरीबात हम देख रहे हैं कि गवादर में भी होने लगे हैं और पेशावर में भी होने लगे हैं। तो रास्ता आप लोगों ने दिखाया है मोहब्बतों को फैलाना का, इस पे मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो इन चंद गुजारिशात के साथ और एक आखिरी बात वो ये कि यकीनन आप लोगों ने बड़ी वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहरा किया और उसके नतीजे में शायद आपके एहसानात का उतना शुक्रिया अदा नहीं किया गया, लेकिन उसको गिले और नफ़रत का ज़रिया बनाने की बजाय इस वक्त हमारे सामने एक मुल्क है अमेरिका कि जहाँ की मकामी आबादी वो अक़लियत में बदल गई है, लेकिन वो पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है क्योंकि दुनिया भर की ज़हानतें और सरमाया वहाँ पे जमा हो गई है। तो हमारी दुआ है कि सिंध वो पाकिस्तान का अमेरिका बन जाए और यहाँ पे अगर वो अमरीकियों की तरह अक़लियत में बदल गए हैं, लेकिन जिस तरह के सिंध और कराची इल्म व अदब का मरकज़ रहे हैं, सरमाए का मरकज़ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए सरमाए का वसीला बन रहे हैं,
تو بہرحال میری تو بیسط پختون یہ دعا ہوگی کہ اگر پاکستان کو ایک دنیا تصور کر لیا جائے تو اللہ کرے کہ سندھ پاکستان کا امریکہ بن جائے. بہت شکریہ جی. کراچی سندھ کی جان ہے سر. تھینک یو سلیم صافی صاحب کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بڑے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ اس طرح کے فیسٹیولز جو ہے اب انہیں اور صوبوں میں بھی نظر آنے لگے ہیں. تو یہ جہاں سے شروع ہوا ہے یقیناً وہی لوگ اس کے قابل تعریف ہیں کہ جنہوں نے شروع کیا, اور اب یہ چیز جو ہے بہت آگے بڑھتی ہوئی جاری ہے. جی उन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ जॾहिं बि ॻाल्हि निकिरंदी आहे त सिंध एंडोमेंट फंड ट्रस्ट जी ॻाल्हि थींदी आहे. ॾाढो शानदार कमु कयो अथनि. ॾाढी ज़बरदस्त वेबसाइट ते तव्हांखे असां गुज़ारिश कंदासीं त सिंध एंडोमेंट फंड जी जॾहिं तव्हां वेबसाइट ते वेंदव त उन में लिखियलु आहे त जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे शहर में का अहिड़ी जाइ को अहिड़ो माॻु लॻे थो जिथे उनखे ओतिरी शोहरत मिलणु खपे ऐं न मिली आहे त उनखे ज़रूरु रिकग्नाइज़ कजे, पंहिंजी मालिकी ज़ाहिर कजे, ऑनरशिप हुजे. उन लाइ सिंध एंडोमेंट ट्रस्ट जा ट्रस्टी आहिनि. तमामु सीनियर नालो, तमामु मोतबर शख़्सियत मोहतरम शम्सुल हक मेमण साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्टेज ते वेठल निहायती मोहतरम शख़्सियतूं ऐं साम्हूं वेठल तमामु इज़त माब शख़्सियतूं, सभिनी खे सलाम. ऐं असुल में त टॉपिक शुरू में हलणो हो त मूंखे एज़ अ EFT जो ट्रस्टी, EFT माना एंडोमेंट ट्रस्ट फंड ट्रस्ट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज ऑफ सिंध. तो ट्रस्टी जी हैसियत में मूंखे ट्रस्ट जे बारे में कुझु ॻाल्हाइणो हो ऐं ॿुधाइणो हो, पर हींअर त टॉपिक जेको आहे उहो मुख़्तलिफ़ ज़ावियनि ते हलियो वियो आहे. तंहिंजे कि मां मुख़्तसिरनि ट्रस्ट जे बारे में ॿुधाईंदुसि, पोइ वरी मुख़्तसिरनि जेको मूंखे दिलि में आयो ॿुधाईंदुसि. त ट्रस्ट जो 2009 में जेको आहे सो पायो विधो वियो. ऐं मक़सदु उन जो आहे त निशानदेही कजे, डॉक्यूमेंट जो सर्वे कजे, कल्चरल हेरिटेज ऑफ सिंध जो मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स ऐं साइट जेके इंटरलेशन आहिनि उन्हनि जी निशानदेही कजे. पोइ उन ई दौरान हिन महिल ताईं पब्लिकेशन जेके ऐं ही उहे पब्लिकेशन्स आहिनि जंहिंजो वजूदु ख़तमु थी वियो. हीअ सभु रीप्रिंट्स आहिनि जेके ख़तमु थी चुका हुआ अंग्रेज़नि जे दौर जा. ऐं हिन महिल ताईं 30 किताब छपिजी चुका आहिनि. पर पोइ मां मुख़्तसिरनि जेको आहे जेके चंद तमामु आम किताब आहिनि, जीअं हिकु शिकारपुर हिस्टोरिकल सिटी ऑफ सिंध, ॿियो आहे कराची लेगेसीज़ ऑफ एम्पायर पीरज़ादा सलमान जो आहे. इहे तमामु इम्पॉर्टेंट किताब आहिनि जेके मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां मुख़्तसिरनि. टालपुर सिंध, फतेहनामा आहे सिंध, ठट्टा मकली मॉन्यूमेंट्स, दी इंडस डेल्टा कंट्री, सादकेन दी होली सिनर, ही हमीद हारून ऐं सलीमा हाशमी जो लिखियलु आहे. रनीकोट दी वॉल ऑफ सिंध, उन खां पोइ आहे सा माई सेल्फ, ही इंडिया में रहंदड़ लेडी आहे विरमानी, उन जो जेको आहे सो किताबु आहे. पोइ वरी एलेक्जेंडर कैंपेन्स इन सिंध ऐं बलोचिस्तान, ऐं इन सिलसिले में ताज़ो असां 3 ॾींहंनि जी कॉन्फ्रेंस जेका कई हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एलेक्जेंडर इन द इंडस वैली, हीअ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ही जेका ताज़ो ख़तमु थी आहे.
वरी किताबनि जे हलां त क्रॉनिकल डिक्शनरी ऑफ सिंध, फोर्ट्स ऑफ सिंध, कराची, ग्लोरी ऑफ द ईस्ट। सो टीहनि मां जेके इम्पॉर्टेंट आहिनि उहे मूं अव्हां जे ख़िदमत में पेश कया आहिनि। उन खां पोइ किताबनि खां पोइ जेके साइट्स आहिनि, इम्पॉर्टेंट साइट्स आहिनि जेके असां रेस्टोर कयूं आहिनि, ओडो हवेली, लखीदर क्लॉक टावर शिकारपुर, सुहागन ऐं दुहागन टॉम्स, मैडम वारो बंगलो, शाही महल कोटडीजी में मीर अलाया खान ग्रेवयार्ड रनीकोट, मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो, मीर करम अली टालपुर टॉम कम्प्लेक्स, बसंत हॉल, कराची जी प्रेस क्लब, डांडी मस्जिद, साहिब महल नओं कोट फोर्ट, मोहम्मद बिन कासिम फोर्ट टावर पीर पट्टे में ऐं माहूटा पैलेस। ही चंद इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल ऐं तारीख़ी जायूं आहिनि जिन जो मूं ज़िक्र कयो आहे। इन खां अॻिते बि सफ़र हलंदो रहियो आहे। हाणे जीअं त क्लाइमेट चेंज जी ॻाल्हि पई हली ऐं हिन दफ़े हिन दौर जो सिंध फेस्टिवल जो टाइटल आहे, इन करे मुख़्तसिरनि जेको आहे मुंहिंजा इन में सिर्फ़ु इहे कमेंट्स आहिनि। नसीर साईं तमामु सुठो ॻाल्हायो, पर ॻाल्हि इहा आहे त क्लाइमेट चेंज जो जेको प्रोसेस आहे उहो सालनि खां वठी हलंदड़ आहे। असां वटि हींअर इहो मशहूरु थी वियो आहे जॾहिं खां असां वटि हीअ मुसीबत आई आहे। पोइ उनखे ट्रेस कजे त किथां खां शुरू थो थिए। असां सिर्फ़ु इहो चऊं था त क्लाइमेट चेंज जे प्रोसेस में असांजो रोल जेको आहे तमामु घटि आहे। इहा बिल्कुलु हक़ीक़त आहे ऐं इहो ॿिनि मुल्कनि जो इहो करायो आहे जिन जे करे असां ते ही मुसीबतूं पवनि थियूं। पर सुवालु सिर्फ़ु मुख़्तसिरनि इहो मां तव्हांजे साम्हूं पेश कंदुसि ऐं स्टेज ते वेठल जेके महिमान आहिनि एक्सपर्ट आहिनि त पोइ असांखे जेकॾहिं असां कंट्रीब्यूट नथा कयूं त पोइ असां छा था कयूं। इन सॼे प्रोसेस में असां कहिड़ी शइ आहे जेका पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन आहे जे असीं कंदा रहूं त इहे मुसीबतूं असांजे मथां या ॿियनि मुल्कनि जे मथां बि न अचनि। पर असां पंहिंजो पाण तव्हां ॾिसो मथां खां वठी त ग्लेशियर्स जेके आहिनि उहे वक़्त खां अॻे ई जेको आहे सो जेके सख़्तु गर्मियुनि में जेको आहे सो ॻरणु शुरू था थियनि, जिन खे सख़्तु ऊन्हारे में ॻरणु शुरू थो थिए इहे अॻु में ई ॻरणु शुरू था थियनि। बरसातुनि जो जेको आहे निज़ाम मुख़्तलिफ़ थी वियो आहे। एग्रीकल्चर जा जेके फ़सुल आहिनि कंहिंखे कॾहिं थियणा त उहो कॾहिं थो थिए, उहे बि पंहिंजा टाइम बिल्कुलु मटाए विया आहिनि। उन्हनि खे असांखे सोचणु घुरिजे। कराची शहर खे छॾियो, वॾो शहर आहे, पर असीं पंहिंजा घर घाट ॻोठ ॾिसूं त पंहिंजे घरनि जो जेको आहे किचिरो गंदगी जेका आहे उहा नालियुनि में विझूं था ऐं अल्टीमेटली हाणे इहो डिक्लेयर कयो अथनि सॼी सिंध जो पाणी जेको आहे उहो ख़राबु आहे। तंहिंजे करे मां मुख़्तसिरनि इहो चवंदुसि त असांखे बि इन ॻाल्हि लाइ सोचणु घुरिजे। सवाइ इहो त ॿुधाइण जे त हीउ सॼो सिलसिलो क्लाइमेट चेंज करे थिए थो, पोइ जेकॾहिं क्लाइमेट चेंज जो थिए थो त असांजो इन सॼे क्लाइमेट चेंज जे प्रोसेस में इन सॼे सिलसिले में
असीं पाण छा था कयूं, असांजो पंहिंजो रोल कहिड़ो आहे। वॾी महिरबानी। वरी महिरबानी शमसलक मेमण साहब तव्हांजी, ऐं यकीनन तव्हांजा लफ़्ज़ ॾाढा इम्पोर्टेंस आहे उन्हनि जी। ऐं सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जिते हींअर असां हमेशह चवंदा आहियूं त वण वण जी काठी ही गुलदस्तो आहे, सभिनी ॿोलियुनि खे सभिनी सूबनि जे मुअज़्ज़िज़ीन खे घुराए करे उन्हनि जे ख़्यालात जी ॾे वठि कई वेंदी आहे। इहा ई ख़ूबसूरती आहे सिंध धरतीअ जी, असांजे कल्चर जी, जेकी असां सभिनी खे जीउ में जायूं ॾींदा आहियूं। ऐं उन सां ॻाल्हि त असांजी इहा ई जेका ख़ूबसूरती आहे सिंध जी, असां चाहियूं बि इहो था त भले असां पूरी दुनिया में किथे बि हलिया वञूं, पर असांखे उहा सिंध छो अट्रैक्ट कंदी आहे, इहा ई त उनजी जेका निज, जेका ॿोली आहे, जेका धरती आहे, जेको कुर्ब प्यार मुहबत आहे, इहा ई छिक आहे जो असां किथे ॿिए हंधि किथे बि कंफर्टेबल महसूसु न कंदा आहियूं सवाइ पंहिंजी हिन धरतीअ जे, पंहिंजी हिन सिंध जी। सो सिंध खे असां सिंध ई प्यार कयूं था ऐं यकीनन कंदा रहंदासीं। ऐं प्रोग्राम जी 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 बिल्कुलु। हिन वक़्तु असांखे ॿिए महिमाननि खे दावत ॾियण जो वक़्तु अची वियो आहे। खोड़ महिमान असांजो इंतज़ारु कनि था जेके अची करे कुझु लफ़्ज़ तव्हां सां ॻाल्हाईंदा। ऐं परेशान न थियो, तव्हांजे लाइ एंटरटेनमेंट जो बि पूरो इंतज़ाम आहे, छो त करे करे स्पीकर्स खे ॿुधण जे लाइ माण्हू वेठे वेठे बसि ॿुधंदा ई रहंदा आहिनि। सो तमामु इन खां पोइ हिकु सुठो सेशन बि आहे तव्हांजे लाइ। सो हिन ते असीं दावत ॾींदासीं हिकु एकेडमिक खे, हिकु बिज़नेसमैन जेके अॻूणा वज़ीर बि आहिनि, फ़क़ीर सैयद एजाज़ुद्दीन साहब। तव्हांजी भरपूर ताड़ियुनि में उन्हनि तव्हांजी ताड़ियुनि जी ज़रूरत आहे इवेंट तमामु में। घणी ज़रूरत आहे। जी बिल्कुलु। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ऐसा इस्तकबाल कभी नहीं हुआ शादी के बाद, लेकिन आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? अच्छा, मैंने अल्लाह मियाँ से एक दुआ की है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं मुशाहिद हुसैन सैयद जैसा बनूं। मुझे फ़ख्र है कि मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे दावत दी गई है, और इसके लिए मैं मशकूर हूँ नसीर गोपंग साहब, नूरुल हुदा शाह साहिबा का, और नसीर मेमन साहब हैं जी बिल्कुल, ज़ुहैब काका साहब का, नसीर मेमन साहब का जैसे मैंने अर्ज़ किया, और अहमद शाह साहब का। अहमद शाह साहब आए थे लाहौर अपना काफ़िला लेकर पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल के लिए, और वहाँ बहुत कामयाब हुआ। ख्वाहिश मेरी थी कि मैं सिंधी में तकरीर करूं, लेकिन 18वीं तरमीम ने वो बिल्कुल ही पीछे हटा दिया। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने जो ज़ुबानें हैं सूबाई, वो उन्होंने सूबाई हुकूमत के सुपुर्द कर दी हैं। मुझे याद है कहीं पढ़ा था कि जापान में एक वहाँ वज़ीर एम्परर था, उसने कानूनी तौर पर ये फ़ैसला किया कि बच्चों को उनके अपने सूबे के अलावा दूसरे सूबों में छुट्टियां गुजारनी चाहिए, और ऐसे जापान की यकजहती जो थी उसकी बुनियाद पर पड़े, मगर वो बच्चों में। मेरा बचपन जो था वो गम्बट में गुज़रा, और खैरपुर नज़दीक था, और मुझे शरफ़ हासिल है कि मैंने भुट्टो साहब से मुलाकात की, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब, पीर साईं पगाड़ों से मुलाकात की, पीर रिगोट जाता था हर साल। मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, उनसे मुलाकात की, और उनके मुख्तलिफ़ पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर थे उनसे भी काफ़ी दोस्ती रही। इस वक्त मैं आया था अलेक्जेंडर के कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसके बाद मैंने फिर सफ़र किया हैदराबाद, लारकाना, और फिर सेवन, और आगे जाकर मुल्तान तक। एक लिहाज से अफसोस है मुझे, क्योंकि जो मुझे सिंध याद था 50 साल कबल, वो आज भी वहीं है। उतनी ही गुर्बत थी, और उतनी ही एक सेंस के लापरवाही थी कि आवाम के मुतल्लिक। और जो मुझे याद है भुट्टो साहब का जो नारा था, रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं, मकान के लिए जैसे आपने अभी जिक्र किया, आपने जिक्र किया कि छत कच्ची हैं उनके पास, राइट, घर भी कच्चे हैं, और
ज़्यादा तर मकान लीडरों के बाहर हैं। तो और कपड़ा भी जो हम पहनते हैं वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं और फ़ख्र करते हैं इसमें। ये भुट्टो साहब का इरादा नहीं था। मुझे पिछले 20 साल से जब से महाटा पैलेस कायम हुआ है, तो मेरी बीवी और मैंने कई ऐसी चीज़ें जो हमने कलेक्ट की हुई थी शादी से पहले, मुझे सिंधी एम्ब्रॉयडरी से बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं हैदराबाद जाता था, वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करता था, थाना बुला खान से, मिट्टी से, थरपारकर से, और ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके बोचनियाँ, चादरें, गज वगैरह ये सारी इकट्ठी की हुई थी। तो मजाक में लोग कहते थे कि जी आपने एक वाहिद दुल्हा होंगे जो अपने साथ जहेज़ ले जा रहा है। ये चीज़ें मैंने क्यों कलेक्ट की? क्योंकि जब तक हम भले पंजाबी हों, सिंधी हों, जो अगर आप अपनी कौमी सकाफ़त पर फ़ख्र नहीं करेंगे और उस पर तवज्जो नहीं करेंगे तो ज़ाया हो जाएगी। और यही हुआ कि 50 साल के बाद महाटा पैलेस जब कायम हुआ तो मैंने अपनी चीज़ें उनको दी नुमाइश के लिए, तस्वीरें, नक्शे वगैरह, तो जो भी इनकी नुमाइश हो रही है, जैसे आपने अभी फरमाया जी कि ये सारी चीज़ें हमारा इरादा ये था कि न सिर्फ ये सिंध वापस आएँ मगर इनके एक वाइड ऑडियंस के पास ये चीज़ें चली जाएं। कल हमारा होगा जी एक किताब है कराची, स्प्लेंडर ऑफ द ईस्ट, जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त ऐसी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं इनकी अष्ट ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम 4 मुख्तलिफ़ कौमें नहीं हैं और उसका ख़तरा है। अगर हम इस वक्त सुबह, दोपहर, शाम अपने आप को ये दोबारा याद ना कराएं कि हम सब एक ही मुल्क के हैं, तो ख़तरा है कि सूबे जो हैं वो अलग अलग मुल्क बन जाएंगे और जो वफाकी हुकूमत है वो वहीं महरूम रह जाएगी। तो इसमें बड़ा ख़तरा होता है और इससे हमें बचना चाहिए। मैं बहुत मशकूर हूँ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने दावत दी और मौका दिया कि मैं आकर और आपसे मुखातब हूँ। एक मुझे याद है भुट्टो साहब से जब मुलाकात हुई तो उनके घर में हुई, उन्होंने इजाज़त दी। उनकी लाइब्रेरी बड़ी मशहूर थी और मैं लाइब्रेरी देखना चाह रहा था, तो मैं उनके पास गया और बड़े प्यार से वो मिले। हालांकि मैं 25 साल का जो नौजवान था और वो वज़ीर ख़ारजा रह चुके थे, अभी वज़ीर आज़म नहीं बने थे। बड़े प्यार से मिले, मोहब्बत से, खलूस से मिले और उन्होंने फिर मुझे लाइब्रेरी दिखाई और किताबें निकाल के एक एक कैसे हम दोनों ने फिर उस पर गुफ्तगू की। ये चीज़ें जो है आदमी भूल नहीं सकता, क्योंकि ये निशानी होती है ग्रेटनेस की। तो मुझे अभी किसी ने पूछा, जब जो गाड़ी थी वो ला रहे थे मुझे, तो काका साहब ने उन्होंने मुझे कहा ये ज़ुहैब साहब के भतीजे हैं, मेरा ख्याल है कज़न है। उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने तो पूरी तारीख़ देखी है, क्योंकि बात शुरू हुई कि कायदे आज़म के जनाजे पर। मैंने कहा मैंने कायदे आज़म का जनाजा देखा है कराची में। उन्होंने कहा कि जी आपके सामने तो पूरी तारीख़ गुजरी है, तो आप तो माहिर हैं। मैंने कहा माहिर नहीं, तजर्बेकार हूँ। तो उसका आपकी नज़रों में कौन सा सबसे उम्दा लीडर था? मैंने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। मैंने कई भुट्टो अयूब खान से भी देखा, उनको भी मिला हूँ, याया खान से को भी मिला हूँ, ज़ियाउल हक साहब, खैर महबूब ज़ियाउल हक साहब से तो नहीं मुलाकात हुई, लेकिन उनके बाद बेनज़ीर साहिबा से भी हुई, आसिफ ज़रदारी साहब से भी हुई, बिलावल साहब से भी हुई। तो जो भी सियासतदान थे सिंध के, मैंने उनका नाम लिया है। मुझे शर्फ हासिल हुआ कि मेरी वो मुलाकात उनसे हुई। तो इस लड़के ने मुझसे पूछा कि बताइए सबसे अव्वल आपकी नज़रों में कौन था? तो मैंने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर दैट पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा एक कि उनको समझ थी, तजर्बा था,
उनका जहन पहुंचा हुआ था मगर तजर्बा था। और इसी वजह से जब वो हुकूमत में आए 1971 में तो फ़ौरन उनको पता था कि क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी, और इससे उन्होंने फिर वजूद बदल दिया। नेशनलाइजेशन वगैरह हुई, आप माने ना माने, लेकिन उनका एक इरादा था जो उन्होंने मुकम्मल किया। सो इस वजह से फिर लड़के ने मुझे पूछा कि ऐसा कोई लीडर इस वक्त आपको नज़र आता है, तो मायूस होकर मैंने कहा नहीं, फॉर द सिंपल रीज़न कि अभी वक्त लगेगा। जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और जो नई पौध है वो भी पैदा नहीं हुई या अभी उनकी परवरिश नहीं हुई। तो सबकी दुआ यही है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो जल्द से जल्द समझदार बने और हमारी जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं वो पूरी कर पाएँ हमारी नज़रों में और हमारे कौम के लिए। अगेन मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया मुझे, और इंशाल्लाह कल किताब पर, कराची की किताब पर तबसरा होगा। बट मीनवाइल बड़ी मेहरबानी और हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच वकील सैयद एजाज़ुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐं हाणे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदा हलूं। बसि हाणे उन खां पोइ शाह साईं जा रागीब आहिनि, घणो कुझु हूंदो। ऐं लास्ट में लैला तव्हां वटि असां वटि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ॾाढो ज़बरदस्त कमु पियो करे। उन्हनि जायुनि ते जिथे जिथे सरकारी स्कूल्स न आहिनि उते उते या थोरा परे आहिनि त उते सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ॾाढो ज़बरदस्त कमु पियो करे। छा पियो करे साईं ॿुधाईंदा। ऐं मोज़िज़ असांजा महिमान बि मौजूदु आहिनि हिते, MDN सिंध एजुकेशन फाउंडेशन साईं काज़ी कबीर MD सिंध एजुकेशन फाउंडेशन खे असीं दावत ॾियणु चाहींदासीं। काज़ी अब्दुल कबीर साहब ऑनर बि आहिनि, भरपूर ताड़ियूं थी वञनि उन्हनि जे लाइ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सभई मोज़ज़ हाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, स्टेज ते वेठल तमामु वॾा वॾा नाला, अस्सलाम वालेकुम। हिन तक़रीब में मुंहिंजो नालो लिटरेचर जे हिसाब सां त कोन्हे को, पर तालीम जे हिसाब सां ज़रूरु आहे। ऐं इन ते ई अॼु पाण ॻाल्हाईंदासीं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में पहले बता दूं, क्योंकि हमारे स्टेज पे बैठे हुए शायद कुछ लोगों को ना मालूम हो। हम सिंध गवर्नमेंट का ही एक इदारा हैं, लेकिन एक ऐसा इदारा है जिस पे सिंध हुकूमत भी फ़ख्र करती है और इस सूबे में रहने वाले लोग भी फ़ख्र करते हैं। इस फाउंडेशन में अभी आज इस वक्त 2800 के करीब स्कूल हैं जो दूर दराज इलाकों में हैं। 9.5 लाख बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं। हमारे स्कूलों में सर छत भी है, दीवार पे रंग भी है, और हमारे बच्चे कलरफुल कपड़े पहन के रोज़ाना अपने स्कूलों में भी आते हैं। शायद ये वाहिद इदारा है सिंध में जहाँ पे 92% टीचर रोज़ाना हाज़िर होते हैं और 70% से ज़्यादा बच्चे रोज़ाना अपने स्कूलों में हाज़िर होते हैं। आपने सरफकी साहब आपने ज़िक्र किया जापान का कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके कैसे गुलदस्ता बच्चों का बनता है। हमने भी एक ऐसा गुलदस्ता बनाया है, लेकिन वो गुलदस्ता हमने इस्लामाबाद में बनाया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एकेडमी है, वहाँ पर इस वक्त तकरीबन 1400-1500 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें 900 बच्चे हमने सिंध से वहाँ भेजे हुए हैं, जो बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ बैठ के वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। और अगर कभी वहाँ जाने का, मशाहिद साहब आप तो इस्लामाबाद में ही होते हैं, मैं आपको दावत दूंगा आप किसी वक्त वहाँ आएँ, और जब आप उन बच्चों से मिलते हैं तो आपको कतई फ़र्क महसूस नहीं होता कि इनमें सिंधी कौन है, पंजाबी कौन है, बलोच कौन है, खैबर पख्तूनख्वा का कौन है, कश्मीरी कौन है। वो सब एक लड़ी हैं बिल्कुल, और आपको सही मानों में पाकिस्तान की तस्वीर वहाँ पे नज़र आती है। और इसका क्रेडिट यकीनन हमारे फ़ख्र पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को जाता है। सर, आज की तकरीब के हवाले से मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि जब हम अपने पुराने अदीबों की तरफ देखते हैं तो ज़्यादातर नाम वो हैं जो तालीम के बड़े बड़े नामों से जुड़े हुए हैं। हमने सिंध यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, और अगर सिंध यूनिवर्सिटी में देखें तो बहुत बड़े अदीब पैदा हुए। लेकिन आज जितने भी इदारे हैं, इस तरह के बड़े इदारे, उनके और तालीम के दरमियान में एक बहुत बड़ा फासला पैदा हो गया है।
اور ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فاصلے کو کم کریں، اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اگر اس میں کوئی اپنا رول ادا کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے گا۔ اس سے پہلے آپ نے ہمارے منسٹر صاحب کو سنا، چیف منسٹر صاحب کو سنا، سیکرٹری ایجوکیشن بھی یہاں موجود ہیں جو خود بھی ادیب ہیں اور 8 کتابوں کے مصنف ہیں۔ بہت کم سیکرٹری ایجوکیشن ایسے ہوں گے جو خود بھی لٹریٹ ہوں اور کتابوں کے ادیب ہوں، لیکن ہم سب مل کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسکولوں کو، اپنے تعلیم قدوں کو ہم ملانا چاہتے ہیں اپنے لٹریچر کے ساتھ، تاکہ اگر یہ ملیں گے تبھی بہتر لٹریچر پیدا ہوگا، تبھی ہمارے بچوں میں وہ شوق پیدا ہوگا کہ لکھنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، آرٹ کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کلائمیٹ چینج میں کیا رول کرتا ہے، اس کے لیے آج ایک بچہ ہمارا ادھر ہے، اگر آپ اس بچے کو بلا لیں کائنڈلی۔ جب ابھی یہ سیلاب آیا تھا گزشتہ دنوں میں، سانگڑ سے سر اس بچے کا تعلق ہے۔ یہ بچہ ایک بالکل عام سے دور دراز علاقوں میں ڈیزرٹ میں ایک اسکول میں پڑھتا ہے۔ اس بچے نے کیسے گیا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور وہاں پر اس نے اپنی جو رودات تھی اس کو اس نے اپنے آرٹ کے ذریعے سے تصویریں بنا کے، ہاتھ سے تصویریں بنا کے اس نے پیش کیا، اور اس بچے کو دنیا میں پذیرائی حاصل ہوئی، اور پھر جرمنی میں کلائمیٹ چینج کے اس کانفرنس میں اس بچے کو وہاں پہ بلایا گیا، جہاں پر اس بچے نے سندھ کی نمائندگی کی۔ آجا بھائی، یہ وہ بچہ ہے، اس بچے پہ ہمیں فخر ہے۔ نصیر محمد صاحب تمہاں جے کے گالیوں کیوں ہی بارہ انہن بارن ماں دی ہی بارہ انہن بارن ماں۔ تو یہ تصویر ہے سندھ کی، یہ تصویر ہے سندھ میں رہنے والے بچوں کی ادب اور آرٹ سے لگاؤ کی۔ تو شاہ صاحب ابھی اٹھ کے اوپر چلے گئے ہیں، میری گزارش ہوگی احمد شاہ صاحب سے کہ جب ہم آئندہ ہماری، چونکہ یہ ٹھیک ہے بیٹا، بس ہماری یہ 30 سالہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے 30 سال ہو گئے ہیں اس کو اسٹیبلش ہوئے ہوئے، اور اس سال ہم اپنی 30 سالہ تقریبات منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ ہمیں یہ آرٹ کونسل کا حصہ ہمیں بھی ملنا چاہیے کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بچے دور دراز علاقوں سے آئیں اور یہاں پر اپنے آرٹ کا اور اپنے ادب کا یہاں پہ وہ نمائش کر سکیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں نصیر گوپانگ کا، زہیب کا، ساجد سہاگ کا اور نصیر محمد صاحب کا کہ مجھے آج یہاں پر آپ نے مدعو کیا، بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو اس قسم کے ادبی میلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ قائد صاحب۔ ہن کھاں پو شاہ جو راگ بھی ہے، مختلف سیشنز بھی ہیں، ودیک ڈسکس تھیندو، اسٹیج تے आयल ॿियनि मुअज़्ज़िज़ महिमाननि जी वॾी महिरबानी, सभिनी जी महिरबानी। ऐं वोट ऑफ थैंक्स जे लाइ असीं दावत ॾींदासीं SLF जा तमामु अहम किरदार आहे ज़ुहैब काका साहब खे, त उहे अची करे कुझु लफ़्ज़ चवनि त SLF जो सफ़र कीअं रहियो ऐं हाणे अॻिते अञा कहिड़ा स्टेप्स खणणा आहिनि। सो तव्हां सभिनी जी भरपूर ताड़ियुनि में असीं मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जे ज़ुहैब काका साहब खे दावत ॾियणु चाहींदासीं। अस्सलाम वालेकुम, वॾी महिरबानी, घणो टाइम तव्हांजो कोन वठंदुसि, काफ़ी वक़्तु खां मां वेठा आहियो, थैंक यू सो मच। सभ खां पहिरियों आउं शुक्रगुज़ार आहियां ऐं थोराइतो आहियां असांजे स्पॉन्सर्स जो। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन हुजे, एंडोमेंट फंड ट्रस्ट हुजे, कल्चर डिपार्टमेंट, आसा पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट, ऐं इन खां अलावा जेके असांजा ख़ैर ख़्वाह आहिनि, सपोर्टर्स आहिनि, उन्हनि जी वॾी महिरबानी कि उन्हनि असांखे सपोर्ट कयो ऐं हिन फेस्टिवल जे थियण में उन्हनि जो रोल आहे। उन्हनि खां वधीक अवां सभिनि जो रोल आहे, छो जो अवां सभु अचो था, हिन फेस्टिवल खे कामयाबु कयो था। अवां हुजो था त हीउ फेस्टिवल कामयाबु आहे, अवां न हूंदो त डेफिनेटली फेस्टिवल ई न थींदो। अवां अचो था, परे खां कई अचो था, के दोस्तनि जेके पूरे सिंध में अचनि था, पूरे पाकिस्तान में अचनि था। अच्छा, हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान से लोगों को बुलाएं, जैसे सलीम साफ़ी साहब हैं, फ़कीर एजाजुद्दीन साहब हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे गेस्ट हैं जिनको आप बाकी 2 दिनों में सुनेंगे। सिंध का मौक़िफ़, सिंध के लोगों का मौक़िफ़ भी हम इन तक पहुँचाते हैं और हम इनको ये भी बताना चाहते हैं कि हम और आप एक ही हैं, हम सब एक ही, हम अलग नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू ज़ुहैब,
थैंक यू नसीर, थैंक यू जेतिरा बि स्टेज ते जी आहिनि तमामु महिमाननि जी महिरबानी। ऐं सिंध जी सुहिणी सकाफ़त अजरक यादि ॾियाराईंदो रहंदो त असांजा मुअज़्ज़िज़ महिमान हिते आया, उन्हनि खे असां अजरकनि जो ख़ूबसूरत तोहफ़ो ॾिनोसीं झूलेलाल। जी ऐं बिल्कुलु हिन वक़्तु जेके असांजा मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि, गेस्ट ऑफ ऑनर आहिनि, उन्हनि खे असीं अजरक जो तोहफ़ो पेश कंदासीं। सो असीं मुंहिंजे ख़्याल में शुरू करे वठूं था, नाला खणाए। जी जी डॉक्टर अयूब साहब तव्हां अचो मथे। डॉक्टर अयूब शेख खे असीं दावत ॾींदासीं त हू स्टेज ते अचनि अचो ऐं अजरक जो तोहफ़ो महिमाननि खे पेश जी, कनि। जी। डॉक्टर अयूब शेख जे लाइ बि भरपूर ताड़ियूं थी वञनि। जी जी हिन पूरे इवेंट में डॉक्टर अयूब तमामु वॾो एनर्जेटिक हूंदो आहे, पूरे आइडियाज़ ते कमु कंदा आहिनि, पूरी गाइडलाइन हूंदी आहे। आपा नूरुल हुदा शाह साहिबा हुजे, अदा अयूब शेख हुजे, साईं मोहम्मद अहमद शाह साहब हुजनि, आर्ट्स काउंसिल जा रूह रवानी हर इवेंट खे ऑन कंदा आहिनि। इहा सुठी ॻाल्हि आहे, तमामु सुठो। ऐं हींअर असां अदा डॉक्टर अयूब नसीर शेख अजरक जो तोहफ़ो तमामु महिमाननि खे ॾेई अदा रहिया आहिनि। नसीर अदा ज़ुहेब आयल मुअज़्ज़िज़ महिमाननि खे तव्हां अजरकनि जा तोहफ़ा पेश मुशाहिद कयो। हुसैन सैयद साहब मौजूद आहिनि, नूरुल हुदा शाह साहिबा, फ़कीर सैयद एजाज़ुद्दीन जी काज़ी डॉक्टर अयूब शेख अब्दुल तमामु घणी कबीर तखड़ में काज़ी नज़र साहब। अची रहिया आहिनि। जी इहा ई त ख़ुशूसियत आहे डॉक्टर अयूब जी, बिल्कुलु जेके आपा नूरुल हुदा शाह साहिबा खे। जी हींअर हिन तस्वीरुनि खां पोइ शाह साईं जो राग थींदो ऐं उन खां पोइ जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सिंध जूं सेशन्स। सूरमियूं बि शामिल हूंदियूं, त तमामु सुठो ज़बरदस्त हिकिड़ो राग जो सेशन थियण वारो आहे तव्हांजे लाइ।